दोस्तों नमस्कार। एटी इंडिया जोश से आशीष त्रिपाठी आपका स्वागत करता हूं। आपका होस्ट, आपका दोस्त, आपका कोच। मैंने ज़िंदगी के बहुत अनुभव सीखे, वो अनुभव आपके साथ शेयर कर रहा हूं। अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, मेरी प्रार्थना है कि आप चैनल सब्सक्राइब करिए और मेरे नए नए वीडियो का, मेरे अनुभव का आनंद लीजिए। लोगों का सवाल ये है कि क्या प्यार में ईगो होना चाहिए या नहीं। सबसे पहले तो ये डिपेंड करता है ईगो का आधार आप क्या समझते हैं। ईगो का आधार क्या घमंड है, आत्मसम्मान है, दोनों में क्या जानते हैं। अगर ईगो का आप आधार ये जानते हैं कि घमंड, तो घमंड नहीं होना चाहिए। प्यार में कोई घमंड नहीं होना चाहिए, किसी प्रकार का कोई घमंड नहीं होना चाहिए। हाँ, यदि आप आत्मसम्मान की बात लेते हैं तो प्यार में या किसी दुश्मनी में या दोस्ती में आत्मसम्मान जरूर होना चाहिए। इसका मतलब आपके अंदर ईगो होना चाहिए। तो आप पहले ये चुन लीजिए आप ईगो किस प्रकार का चाहते हैं। आप हस्बैंड वाइफ हो, लवर्स हो, पति पत्नी हो, लड़का हो, लड़की हो, प्रेमी हो, प्रेमिका हो, अक्सर ये देखा जाता है कि उनमें से एक व्यक्ति ज़्यादा घमंडी होता है और दूसरे व्यक्ति को झुकाने पर हमेशा लगा रहता है। तो सामने वाला व्यक्ति स्थिति को टालने के लिए हमेशा क्या करता है, वो हमेशा मनाता रहेगा, पुचकारता रहेगा, कुछ लालच देता रहेगा, कहता रहेगा अरे मान जाओ, अरे ये दे देंगे तुमको, ये कर देंगे, अरे सॉरी, अरे मान जाओ, अरे ये ला के दे देंगे, वो ला के दे देंगे, वो ला के दे देंगे। तो होता क्या है कि एक व्यक्ति तो स्थितियाँ टालने के लिए, घर की स्थिति बचाने के लिए अपना ये कर रहा है कि सोच रहा है कि चलिए घर की स्थिति सही हो जाएगी और सब काम बढ़िया हो जाएगा, तो चलो नॉर्मल हो जाए मामला। लेकिन जो सामने वाला है उसका ईगो चरम पे आ जाएगा अपना। अच्छा, मैं जरा सी नाराज़ हुई, मेरे लिए फलानी चीज़ आ गई, मैंने जरा सी नाराज़ हुई, मायके जाने के लिए जिद हो गई, मैंने इतना किया तो ये हो गया, मैंने ऐसे किया तो ऐसे हो गया। तो उसका जो ईगो है, जो आत्मसम्मान है, वो घमंड में बदल जाएगा। और घमंड में बदलने के बाद क्या होगा कि वो किसी भी काम में ना नहीं सुनना पसंद करेगी या करेगा। वो हर काम में हाँ चाहेगा। उसे चाहिए ये काम होना है तो होना है, मुँह से निकाला है तो निकाला है, चाहिए तो चाहिए। कुछ लोग, आप और बताते हैं कुछ लोगों के बारे में, कुछ लोग पहले तो झूठ बोलने में इतने माहिर होते हैं कि वो 100 में से 99 बातें, क्या 100 में 101 बातें झूठ बोलते हैं। दूसरी बात, उनका विश्वास दिलाने का तरीका इतना अच्छा होता है कि वो विश्वास दिलाने में हर बात का विश्वास दिलाएंगे, हर बात का विश्वास दिलाएंगे और विश्वास दिलाते रहेंगे। दूसरी बात। तीसरी बात, अगर उनकी कोई ऑडियो रिकॉर्डिंग भी पकड़ी गई है तो वो ये कहेंगे जाके कि ऑडियो एडिटिंग कर ली है। अगर उनकी वीडियो रिकॉर्डिंग भी कोई अगर पकड़ी गई तो वो कहेंगे वीडियो एडिटिंग कर ली है। और सरेआम भी अगर उन्हें पकड़ लिया जाए कि अगर कुछ गंदा कृत्य करते हुए, तो भी वो कोई ऐसा अच्छा बहाना बनाएंगे कि आपको यकीन हो जाएगा कि शायद संशय के आधार पर ऐसे छोड़ दिया जाए, बाद में देखा जाएगा। तो वो केवल राजनीति करते हैं, वो दिमाग का इस्तेमाल करते हैं। अब सोचिए आप, अगर नटवर लाल के दिमाग का इस्तेमाल अगर अच्छे कामों में होता तो आज देश कितना ऊपर होता, कितना होशियार था दिमाग। ऐसे जने कितने महान लोग ठग पैदा हुए हैं जिन्होंने ताजमहल तक बेच दिया, लेकिन नहीं, उन्होंने देश के विकास में अपना कोई योगदान नहीं दिया। उन्होंने केवल काम क्या किया, केवल अपनी पैसे भरने, जेब भरने में रहे, लोगों को लूटने में रहे, ठगने में रहे, मारने में रहे। लेकिन अगर आप देखिए तो एक बात ध्यान रखिएगा, ईमानदारी का पैसा हमेशा ज़िंदगी में उन्नति देता है, कभी किसी की बेईमानी करना करना। अगर बेईमानी आपने करी तो आपका वो पैसा कुछ दिन तो आपको बहुत मज़े देगा। 420 का, फोर्जरी का पैसा, बेईमानी का पैसा, गलत पैसा अगर कोई भी आपके पास है, वो पैसा हमेशा आपका नाश करेगा। आपका नाश करेगा, आपके विचारों का नाश करेगा, आपकी संपत्ति का नाश करेगा, आपके पुत्रों का नाश करेगा और आपके परिवार का नाश करेगा, आपके कुल का नाश करेगा, आपके वंश का नाश करेगा। वो आपके जितने पीढ़ियों तक वो पैसा चलता रहेगा, आपके वंश का पूरी तरह नाश करके जाएगा। लेकिन आपको लग रहा है घर में कूलर लगे, फ्रिज लगे, टीवी लगी और ये लगा वो लगा, महल में होटल। अब तमन्नाएं कभी भी मनुष्य की ख़त्म नहीं होती हैं। आज एक शहर में मकान है, कल 4 शहरों में मकान है, परसों 5 विला हैं, परसों होटल हैं, परसों ये हैं। अब 5 स्टार में रुकते तो 7 में रुकेंगे, ये करेंगे वो करेंगे। तो इंसान की अभिलाषाओं का कोई अंत नहीं है। आपने कई कहानियाँ पढ़ी, नैतिक शिक्षा में पढ़ी होंगी, इंसान की अभिलाषाओं का कोई अंत नहीं है। इसीलिए मैं आपसे प्रार्थना करता हूँ, निवेदन करता हूँ, ऐसे इंसानों से दूर रहिए जो ईगो को घमंड समझते हो, कि उन्हें घमंड हो, मैं कॉल नहीं करूँगा तो सामने वाला कर लेगा, मैं ब्लॉक कर दूंगा तो ये मनाएगा मुझे, मैं समाना कर दूंगा तो ये करेगा। तो ऐसे लोगों से धीरे धीरे कटिए, बचिए, उनसे अलग हो जाइए। अलग होने का मौका मिले अलग हो जाइए।
अभी आपने ज़िंदगी के मात्र साल 2 साल 4 साल खराब किए हैं। पूरी ज़िंदगी खराब करने से अच्छा है कि आप अभी अपनी पूरी ज़िंदगी बचा लीजिए। प्रभु ने आपको, भगवान ने को अवसर दिया है उनसे बचने का। मेरी बात मानिए, मैं आपका बड़ा भाई हूँ, कुछ सोच के आपसे कह रहा हूँ, कुछ तो अनुभव होगा मेरे को। तो इसलिए अपनी ज़िंदगी सुधारिए। आपके साथ एक काम साथ में जाएगा, केवल क्या, वो है ज्ञान। आपका ज्ञान कोई बांट नहीं सकता। ज्ञान बांटने से बढ़ता है। दुनिया की ऐसी पहली चीज़ है जो बांटने से बढ़ती है। तो अब मैं ये नहीं कहूँगा आप 24 घंटे पढ़ते रहिए, ये भी नहीं कहूँगा मैं। आप अपना सब काम करिए। आप स्पोर्ट खेलिए, आप गेम खेलिए, आप मोबाइल खेलिए, आप टीवी देखिए, आप गाने सुनिए, आप लैपटॉप देखिए, आप और काम करिए, घूमिए फिरिए, अच्छी जगह पर जाइए, अच्छे लोगों से बात करिए, वीडियो बनाइए, टिकटॉक बनाइए, अच्छे लोगों की स्पीच सुनिए, अच्छी अच्छी किताबें पढ़िए, आराम से सोइए, सब कुछ करिए, अच्छा अच्छा खाना खाइए, महंगे होटलों में जाइए, सब काम करिए। कोई साधु सन्यासी बनने के लिए नहीं कह रहा हूँ। पहले तो चलता था कि विद्यार्थी पंच लक्षणा। तो देखो, समय समय का फर्क होता है। उस समय का समय अलग था, इस समय का समय अलग था। किसी समय मोबाइल होता था, विलासिता का साधन होता था। आज मोबाइल एक ज़रूरत बन गया है जाके। अगर आप कहें कि सामने वाला मोबाइल चला रहा है, तो वो मोबाइल विलासिता का साधन नहीं है ना, वो अय्यासी कर रहा है, वो उसकी ज़रूरत बन गया है। अगर वो ना चलाए तो वो ऑनलाइन पढ़ाई नहीं कर पाएगा, वो गूगल पे कुछ सर्च नहीं कर पाएगा, कोई टेक्नोलॉजी नहीं सीख पाएगा। तो इसीलिए वक्त के हिसाब से स्थितियाँ बदलती हैं, स्थितियों के हिसाब से चीज़ें बदलती हैं, और चीज़ों के हिसाब से सत्य और असत्य बदलता है। आज जो जिस चीज़ को हम असत्य बता रहे हैं, जिस चीज़ को गलत समझ रहे हैं, वो चीज़ जो कल की स्थितियाँ बदलेंगी वो चीज़ अच्छी हो जाएगी, और जिस चीज़ को आज हम अच्छा समझ रहे हैं वो चीज़ गलत हो जाएगी। तो मेरे दोस्तों, मेरे साथियों, मेरे भाइयों, मैं आपको फिर बोल रहा हूँ, पहली बात तो प्यार में ईगो बिल्कुल मत लाइए। अगर आपके अंदर घमंड हो, चाहे वो घमंड हो या आत्मसम्मान हो, ईगो आप अपने प्यार से ख़त्म कर दीजिए, तभी लंबे समय तक ये प्यार आपका टिकेगा, आपका साथ टिकेगा। और हाँ, एक बात और याद रखिएगा, ज़िंदगी में किसी भी व्यक्ति को सच्चा प्यार बड़ी मुश्किल से मिलता है। ईश्वर बड़ी मुश्किल से सच्चा प्यार भेजता है, लेकिन जिसको भेजता है, कभी कम लोगों को ही सच्चा प्यार नसीब होता है। कभी लड़का धोखेबाज होता है, कभी लड़की धोखेबाज होती है, लेकिन बड़ी मुश्किल में एक आदमी ऐसा होता है जो आखिरी तक अपना प्यार निभाए। लेकिन अगर आपने सच्चे प्यार को ठुकरा दिया, तो आपने भगवान का अनादर किया है। इसका दंड आपको प्रभु देगा, ऊपर वाला भगवान देगा कि आपने सच्चे प्यार को धोखा दिया है, आपने सच्चे प्यार को ठुकराया है, आपने उसका अपमान किया है, आपने उसे जलील किया है, और आपने चंद पैसों के लालच में, घूमने के लालच में, होटल के लालच में, रेस्टोरेंट के लालच में, गाड़ी के लालच में, और महंगे महंगे गिफ्ट के लालच में आपने उसे छोड़ दिया। मैं संबंधों के बारे में नहीं कहूँगा संबंध बनाना गलत है कि सही है, क्या है, कैसे है, ये अपनी अपनी सोच है, लेकिन मैं इतना ही कहूँगा, किसी को चीट करना, धोखा देना बहुत बड़ा पाप है, बहुत बड़ा पाप है। आप सामने वाले से बोल दीजिए, मैं आपको प्यार नहीं करता हूँ, दोस्त मानता हूँ, आपके साथ घूमना अच्छा लगता है, मैं आपसे शादी नहीं करूँगा। आपके साथ मुझे फ़ोटो खिंचाना पसंद है, आपके साथ हमें घूमना पसंद है, आना जाना पसंद है, लेकिन मैं आपसे शादी नहीं करूँगा। अगर आप किसी से और से प्यार करते हैं तो उससे करिए, लेकिन मेरे यही आपसे प्रार्थना है, अगर आप ये गलती कर चुके हैं तो गलती का पश्चाताप भी होता है, रात का सवेरा भी होता है। रात गई बात गई। अगर आपने ये गलती कर ली है तो गलती का सुधार करिए, और अपना ईगो छोड़िए, और लोगों को धोखा देना छोड़िए, क्योंकि धोखे का पैसा कभी काम नहीं आएगा। सड़ सड़ के निकलेगा, आपके एक एक खून की बूंद से निकलेगा। देख लेना, जिन लोगों के साथ, सच्चे हृदय वालों के साथ धोखा किया है, उनका नाश होगा, उनका सत्यानाश होगा, और आपकी आंखों के सामने होगा। लेकिन आप किसी का बुरा मत करिए, क्योंकि ये बुरा करने का अधिकार भगवान ने आपको नहीं दिया है। ये अधिकार सिर्फ ईश्वर के पास है। दंड देने का अधिकार सिर्फ ईश्वर के पास है। आप कुछ मत करिए, आप बस शांत बैठ जाइए। आप उसका बुरा भी मत सोचिए, आप नफरत भी मत करिए, आप प्यार भी मत करिए, क्योंकि आप नफरत करेंगे तो आपको उसकी याद आएगी। अगर आपको उसको भूलना है तो आपको उसको माफ़ करना पड़ेगा। अगर आप किसी को भूलना चाहते हैं तो उसे माफ़ करना सीखिए। ठीक है। जय हिंद दोस्तों, दोबारा मिलते हैं नए वीडियो के साथ। धन्यवाद।